दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही अच्छे जगह पर पहुंच चुके हैं और एक प्राकृतिक वातावरण में आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं और आप लोगों को एक साइंस की टॉपिक पर हम आज आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं, जिसमें कि आज बात तो बहुत छोटी है, लेकिन इस बात में बहुत सारा रहस्य है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस परिवेश में जी रहे हैं, उस परिवेश में सबसे जो उत्तम हम लोग प्रकृति में जिस चीज़ के कारण हम लोग हरियाली का महसूस करते हैं, वो है पेड़ और पौधा। तो साइंस के टॉपिक में एक पेड़ और पौधा एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है, जिसको हम लोग आज समझेंगे कि पेड़ किसे कहते हैं और पौधा किसे कहते हैं। तो मेरे सभी चैनल पर जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सब लोगों से एक मेरा थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल के सभी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं तथा लाइक करें। कमेंट में जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है उनको बताएं, ताकि हम इस पर आगे के स्टेप में इस पर हम बात कर सकें। तो आइए सभी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी जिस प्रकार के भी हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा अपील है कि इस वीडियो को अधिक से जितना अंत तक हो सके इस वीडियो को देखें। और आइए, पेड़ और पौधा, ये दो शब्द आपके किताब में मिलते होंगे, पेड़ और पौधा। तो पेड़ क्या होता है? तो पेड़ जो बड़े वृक्ष होते हैं, पौधा जो बढ़कर बड़ा हो जाता है, उसे हम पेड़ कहते हैं, और जो छोटा होता है उसे पौधा कहते हैं। जैसे पौधा की और भी क्वालिटी है। जैसे मान लिया जाता है कि अभी आपके सामने गेहूं का पौधा फसल लगा हुआ है, ये गेहूं का पौधा बोला जाएगा, न कि इसे पेड़ बोला जाएगा। क्योंकि पेड़ इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है, जो बढ़ने की क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है और कुछ दिनों के बाद इसे काट लिया जाता है। अगर आप नहीं काटेंगे फिर भी ये सूख कर गिर करके इसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार आइए आपको आलू के पौधा को दिखा रहे हैं। आलू जो कि हम लोगों के यहाँ रबी में आलू लगा हुआ है, इसका भी आप देखेंगे तो आलू का पौधा भी हम लोग कुछ समय के लिए लगाते हैं और कुछ समय के बाद इसको उखाड़ लेते हैं। यानी अगर नहीं भी उखाड़ते हैं हम, तो समझ लीजिए कि इसका जीवन लीला कुछ समय के बाद समाप्त होता है। इसी प्रकार आपके तस्वीर में मकई का पौधा दिख रहा है, छोटा सा मकई का पौधा दिख रहा है। तो इस मकई के पौधे में आपको ये बात समझना होता है कि ये मकई का पौधा है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम अपने ज़मीन में उगाते हैं तो कुछ समय के बाद ये जो होता है, कुछ समय के बाद इसका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। अर्थात या तो आप काट लेते हैं या अगर नहीं भी काटे तो कुछ दिनों के बाद सूख जाता है। इसी प्रकार बहुत से पौधे हमारे परिवेश में मिलते हैं जिनका उम्र कम होता है। आइए और एक बात और आपको बताते हैं कि अब पौधा इन्हीं को केवल नहीं कहेंगे कि जो उगते हैं कुछ दिनों के बाद सूख जाते हैं, मतलब उनको हम लोग काट लेते हैं, इन्हीं को पौधा नहीं कहेंगे। अब जैसे आप आम के पेड़ देखते होंगे, बहुत दिनों तक आम का पेड़ जो है कि जब एक बार उग जाता है तो बहुत दिन तक आम का पेड़ होता है। लेकिन ये बात भी ध्यान दीजिए कि जब आम का पेड़ जब लगाया जाता है, बीज से उसे जमाया जाता है या उसकी संकरण द्वारा या जो भी विधि है उससे जब किया जाता है तो वह छोटा होता है, और छोटा जब होता है तो उसका नाम भी पौधा ही होता है, और उसको भी हम लोग पौधा ही बोलेंगे, आम का पौधा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल का जब हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, तो उसे हम लोग पौधा नहीं बोल सकते हैं, आप उसे पेड़ बोलेंगे। जैसे आपको अभी हम देखिए, तार का बीज है, तार को हम लोग लगाते हैं तो तार का जो वृक्ष होता है उसे वृक्ष बोलेंगे। जैसे आप लोगों को देख सकते हैं कि तार का वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। इसको सालों साल 10 साल 15 साल 20 साल तक एक स्थान पर हम लोग लगे हुए देख सकते हैं, और जब तक कि काटा न जाए या किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना न हो जाए, तब तक कि ये धरती पर जमा की जमा रहता है। बहुत से तार के वृक्ष आपको दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं। इधर और भी देखेंगे कि देखें, इधर की शीशों का वृक्ष है,
और ये देखिए तार का देख रहे हैं, एक तार के बगल में एक तार का वृक्ष है, जिसको प्राकृतिक घटना द्वारा जो क्या कहते हैं उसको थंडर्स जो होता है, उस थंडर्स के द्वारा उसके जो मेन टहनियाँ थी, उसकी जो पत्ते थे, उनको बर्बाद कर दिया गया है। फिर भी देख रहे हैं कि वो जमे हैं, क्योंकि उनमें उनके जड़ से उसका पोषण प्राप्त होता रह रहा है। आप देख सकते हैं कि उसमें आप उनका जो सिर है वो नहीं है, बाकी ये तार के वृक्ष में है। तो जब तक कि प्राकृतिक घटना नहीं होती है, तब तक कि किसी प्रकार की आपको कोई क्या कहते हैं कोई उस पर आघात नहीं होता है, तब तक वह धरती पर जमा का जमा रहता है। आघात में एक और बात आती है, हम लोगों के लोकेलिटी में बहुत से शीशों का पेड़ है, शीशम का पेड़ आप देख पाते हैं, फिगर में आप देख रहे हैं शीशम का पेड़ है, जो हमारे एरिया में बहुत संख्या में पाया जाता है। आजकल क्या होता है कि उसकी प्राकृतिक आघात भी नहीं होती है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण की अनुकूलता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह कुछ दिनों में सूख जाते हैं। तो छोटे पौधे जब जमते हैं, उस समय भी पौधा कहलाते हैं। और कुछ बहुत ऐसे हमारे फसल लगे हैं जो कि कुछ समय में उसको काट लिया जाता है, उसे हम लोग पौधा बोलेंगे। और पेड़ जो बहुत दिनों तक रहता है, उसे हम लोग पेड़ बोलेंगे। ये हमारे टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन मार्केबल बहुत है। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो आप भी इसको समझ सकते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप आराम से इस चीज़ को समझा सकते हैं कि पेड़ और पौधा में क्या अंतर है। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, उन सब लोगों से मैं इस वीडियो को बार बार देख करके अपने बच्चों को इस चीज़ को दिखा करके पेड़ पौधों में अंतर बताने की, समझाने की कोशिश किया हूँ। और बाकी फिर इस चीज़ को आप समझे, इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।